Today I will teach you the 5th chapter of computer and the chapter name is Microsoft Word 2007. So आज की हमारी हेडिंग शुरू होगी स्पेलिंग एंड ग्रामर से। हमारा जो ये MS Word 2007 है ना, ये ऑटोमेटिकली हमारे लिए स्पेल चेकर रखता है अपने ऐप में, क्योंकि इससे क्या होता है, हम जो भी डॉक्यूमेंट्स टाइप करते हैं अगर हमारी स्पेलिंग करेक्ट नहीं है तो इन्हें ये करेक्ट करता हुआ चलता है। यानी कि हम अगर कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं तो हम वहाँ पर डिक्शनरी फाइल में जाकर अपने वर्ड्स को वर्ड टू वर्ड चेक कर सकते हैं, जिससे हमारी कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। और उसके बाद हमने जो भी चीज़ लिखी है उसको हम डिक्शनरी से मैच करके देखते हैं, और अगर वो मैच नहीं हुआ तो वो डायरेक्ट इनकरेक्ट बता देगा। और जो चीज़ इनकरेक्ट हो जाती है ना, उसके नीचे इस तरह से एक रेड कलर की लाइन बनी हुई आ जाती, इट्स मीन ये इनकरेक्ट है। ठीक है ना, ये लाइन सही नहीं है, इसका वर्ड जो भी हमने लिखा है वो डिक्शनरी के वर्ड से मैच नहीं हो रहा है। डिक्शनरी तो हमेशा सही होती है ना, तो इसका मतलब ये है कि हमने जो भी लिखा है वो गलत लिख दिया है। और अब अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा वर्ड जो भी है वो करेक्ट हो, तो उसके लिए हमें क्लिक करना पड़ेगा, राइट क्लिक करना पड़ेगा उस पर। उसके बाद हमें इस तरह का एक मेन्यू देखने को मिलेगा, और उस मेन्यू में एक ऑप्शन आएगा इग्नोर ऑल का। देखो ये रहा ऑप्शन, इग्नोर ऑल का ऑप्शन आएगा। जब इग्नोर ऑल का ऑप्शन आएगा तो हम इग्नोर कर देंगे उन सारे वर्ड्स को, यानी कि ठीक होकर आ जाएंगे। और अगर हम चाह रहे हैं कि हम डिक्शनरी से ही कोई वर्ड उसमें ऐड करें तो हमें ऐड टू डिक्शनरी के ऑप्शन पर जाना है। तो नेक्स्ट टाइम हमारी जो भी मिस्टेक है वो इनकरेक्ट हो ही नहीं सकती, हमारी स्पेलिंग सही हो जाएंगे। बेसिकली MS वर्ड में बहुत अच्छे फैंटास्टिक फीचर्स हैं। जैसे कि अगर हम चाह रहे हैं, इसमें क्या होता है, अगर हम कुछ चीज़ गलत करके भी लिख रहे हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली सही करके हमारे सामने प्रेजेंट कर देता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम दा की जगह TEH लिखेंगे तो उसको वो ऑटोमेटिकली करेक्ट करके दा लिख देगा ऑटोमेटिकली। तो बेसिकली अगर हम चाहते हैं कि हमारी ग्रामर की स्पेलिंग जो है वो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सही से आ जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्लिक करना पड़ेगा रिव्यू टैब पर। रिव्यू टैब पर जब हम क्लिक करेंगे उसके बाद एक ऑप्शन आएगा स्पेलिंग एंड ग्रामर का। प्रूफिंग ग्रुप में जाएंगे तो स्पेलिंग और ग्रामर का एक ऑप्शन आएगा। तो जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा हमें स्पेलिंग और ग्रामर का, जहाँ से हम स्पेलिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने बताया अभी, तो देखो यहाँ पर ऑप्शन आ गया स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन आ गया। तो जब हम इसको चूज़ करेंगे उसके बाद जो भी इसमें गलत रॉन्ग वर्ड हैं, इनकरेक्ट स्पेलिंग है, तो वो उनको हाईलाइट कर देगा। जैसे डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग गलत है तो इसने इसको हाईलाइट कर दिया, और अगर हम चाहें तो इसके थ्रू ही ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें इग्नोर वो कर सकते हैं करेक्ट। और अगर हम चाहते हैं कि हमें कोई सजेशन मिले उनकी तरफ से ही, MS वर्ड की तरफ से अगर हम चाहते हैं हमें सजेशन मिले, तो उसके लिए हम क्लिक करेंगे चेंज और इग्नोर पर। ठीक है ना, तो उसके बाद क्लिक करना है इग्नोर वंस पर जाकर। एक बार जब हम क्लिक करेंगे उसके बाद अगर हमारी ग्रामर की सारी स्पेलिंग्स वगैरह या हमारी ग्रामर वगैरह पूरी चेक हो गई है, हमारा एंटायर डॉक्यूमेंट चेक हो गया है, तो उसके बाद एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड बॉक्स दिखाई देगा। उसके बाद हमें उसके ओके के बटन पर क्लिक करना है, जिससे हमारी जो स्पेलिंग्स वगैरह हैं सब ठीक हो जाएंगे। अब आइए हमारी नेक्स्ट हेडिंग है चेंज केस। तो हम केस को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो MS वर्ड में 5 ऑप्शन अवेलेबल हैं जिससे हम हमारे टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एक तो ये है सेंटेंस केस। तो सेंटेंस केस में क्या होता है, हम जितने भी कैरेक्टर लिखेंगे उसका जो फर्स्ट वर्ड होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा अपर केस में। और अब ये आया अपर केस में क्या होगा, हम जो भी सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को वो कन्वर्ट हो जाएंगे अपर केस में। इसमें भी अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे और इसमें भी अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं थर्ड की, लोअर केस की। तो लोअर केस में जब हम सारे टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे तो वो लोअर केस में
कन्वर्ट हो जाएंगे। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो फर्स्ट वर्ड जो है हमारे किसी भी कैरेक्टर का, वो फर्स्ट वर्ड अपर केस में आ जाएगा। अब बात करते हैं लास्ट की। ये है टॉगली केस। तो टॉगली केस में क्या होता है, हम जो भी टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं वो रिवर्स केस में हो जाता है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं लोअर केस की। तो लोअर केस में क्या होगा, हमारे जो भी वर्ड हैं वो सारे लोअर वर्ड में लिखे हुए आ जाएंगे, चाहे किसी का नाम हो या ना हो। फिर कैपिटलाइज ईच अदर का मतलब है कि हम हर वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल होगा, जैसे माई का, एन का, इसके आई का, रीतू के आर का। तो इनके सारे वर्ड क्या हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे जो भी हम लिखेंगे। अपर केस में भी, अपर केस में इस तरह से है कि उसमें सिर्फ पहला वर्ड ही, फर्स्ट वर्ड ही कैपिटल नहीं होगा, हम जितने भी वर्ड लिखेंगे सारे कैपिटल होते चले जाएंगे। अब है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में ऐसा होता है फर्स्ट वर्ड और किसी के नाम वगैरह का वर्ड हो तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा कैपिटल में। अब इसके बाद है टॉगली केस। टॉगली केस में क्या होता है, हम जिस वर्ड को चाहें उस वर्ड को कर सकते हैं। फर्स्ट को चाहें फर्स्ट को, लास्ट को चाहें लास्ट को, तो कन्वर्ट कर सकते हैं कैपिटल ABCD में, स्मॉल ABCD में, वो हम पर डिपेंड करता है। अब हमारी हेडिंग आई हाउ टू चेंज द केस। अब हमने केस के फ़ायदे तो आपको बता दिए, बेनिफिट्स क्या होते हैं। अब हम बताते हैं कि किस किस स्टेप को फॉलो करने के बाद हम ये सारे फंक्शन अपने कंप्यूटर में अवेलेबल कर सकते हैं। तो सबसे पहले सिलेक्ट करना है हमें टेक्स्ट को, जो भी हमारा टेक्स्ट है। मान लो हमने ये पूरा टेक्स्ट लिखा है तो हम इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे, या कोई वर्ड है तो उसे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्लिक करना है ड्रॉप डाउन एरो पर चेंज केस को नेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद, और ये कहाँ पर होगा, होम टैब के फ़ॉन्ट ग्रुप में जाकर होता है ये, ठीक है। हम जब होम टैब पर जाएंगे फ़ॉन्ट ग्रुप मिल जाएगा, इस तरह से देखो ये आएगा फ़ॉन्ट ग्रुप। तो इस पर जाकर हम ऑप्शन मिल जाएगा ड्रॉप डाउन, एक लिस्ट आ जाएगी। और उसके बाद हमें सिलेक्ट टेक्स्ट में जाकर जो भी हमारे रिक्वायर्ड केस है जिसे हम सिलेक्ट करना चाहते हैं वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। हमारे जो टेक्स्ट का केस है वो ऑटोमेटिकली जैसा हम करना चाहते हैं वैसा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर रीतू है तो रीतू का फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा आर, तो ये कैपिटल इसके थ्रू हो जाएगा। एंड दैट्स इट।